भारतीय रिजर्व बैंक, जो देश की मौद्रिक नीति का रक्षक है, ने एक नए गवर्नर का स्वागत किया है। ये बदलाव एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है जब भारत एक जटिल आर्थिक दौर से गुजर रहा है। नए गवर्नर देश के वित्तीय भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आरबीआई के गलियारों में लिए गए फैसलों का लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची हुई है। देश और विदेश दोनों जगह महंगाई का दबाव बना हुआ है। नए गवर्नर को भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता और विकास की ओर ले जाने के लिए अपने अनुभव और विशेषज्ञता का सहारा लेना होगा। देश और दुनिया की निगाहें उन पर टिकी हैं। नए गवर्नर के नेतृत्व की परीक्षा पहले दिन से ही शुरू हो जाएगी। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन दांव पर बहुत कुछ लगा है। भारत की आर्थिक समृद्धि का भविष्य कुछ हद तक नए आरबीआई गवर्नर के कंधों पर टिका है। महंगाई, समृद्धि की चोर भारतीय अर्थव्यवस्था पर छाया डाल रही है। बढ़ती कीमतें ग्राहकों, खासकर कम आय वालों की जेब पर भारी पड़ रही हैं। नए गवर्नर के सामने इस महंगाई को काबू करने का मुश्किल काम है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी जैसे पारंपरिक मौद्रिक नीति के तरीके मौजूदा माहौल में शायद ज्यादा असरदार न हो। ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटें और दुनिया भर के तनावों ने आयातित महंगाई को बढ़ावा दिया है, जिससे सिर्फ घरेलू उपायों से कीमतों को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। नए गवर्नर को सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर नए उपाय तलाशने होंगे। बिना आर्थिक विकास को रोके महंगाई पर लगाम लगाने के लिए एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। भारत का विकास इंजन, जो कभी विकास का पावर हाउस था, हाल के दिनों में थोड़ा लड़खड़ा गया है। कोविड-19 महामारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया और हालांकि सुधार के कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन आगे का रास्ता अभी भी अनिश्चित है। नए गवर्नर अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने और उसे स्थायी विकास के रास्ते पर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देशी और विदेशी दोनों तरह के निवेश भारत की विकास क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। नए गवर्नर की नीतियों और घोषणाओं पर देश विदेश के निवेशक पैनी नजर रखेंगे। आर्थिक विस्तार के लिए जरूरी पूंजी को आकर्षित करने के लिए एक स्थिर और अनुमानित नीतिगत माहौल जरूरी होगा। नए गवर्नर को विकास को समर्थन देने और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाना होगा। समझदारी से जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक स्थिरता पर ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण होगा। काम सिर्फ अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना नहीं है, बल्कि इसे और भी मजबूत और समावेशी बनाना है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य अनिश्चितताओं से भरा है। यूरोप में चल रहा युद्ध, बढ़ता भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक मंदी का खतरा भारत के आर्थिक भविष्य के लिए बड़ा जोखिम पैदा करते हैं। नए गवर्नर को इन उथल पुथल भरे हालातों से सावधानी और दूरदर्शिता के साथ निपटना होगा। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और इसलिए यह बाहरी झटकों से अछूता नहीं रह सकता। वैश्विक आर्थिक मंदी, कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव और सख्त होती वित्तीय स्थितियों का असर भारत पर भी पड़ेगा। नए गवर्नर को घरेलू और बाहरी दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत की मौद्रिक नीति को सावधानी पूर्वक कैलिब्रेट करना होगा। जोखिमों को कम करने और वैश्विक क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए लचीला और अनुकूलनीय दृष्टिकोण जरूरी होगा। सेक्शन 5, जीएसटी और आयात शुल्क व्यापार के साधनों को ठीक करना। वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भारत का ऐतिहासिक कर सुधार, जिसने देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया है। हालांकि इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए और अधिक युक्तिकरण और फाइन ट्यूनिंग की गुंजाइश है। नए गवर्नर सरकार के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में भूमिका निभा सकते हैं। आयात शुल्क व्यापार नीति का एक और साधन, जिसका उपयोग घरेलू उद्योगों की रक्षा और मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए किया जा सकता है।
हालांकि जरूरत से ज्यादा संरक्षणवाद प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बाधित कर सकता है। नए गवर्नर को घरेलू व्यवसायों के लिए समान अवसर प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाना होगा कि भारतीय उपभोक्ताओं को वैश्विक व्यापार से लाभ हो। जीएसटी और आयात शुल्क के लिए एक अच्छी तरह से कैलिब्रेट किया गया दृष्टिकोण एक अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है। सेक्शन 6 क्रिप्टोकरेंसी की पहेली, अनजान रास्तों पर चलना। क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल संपत्ति वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में उभरी है। उनके विकेंद्रीकृत स्वरूप, नवाचार की क्षमता और अस्थिरता ने उत्साह और चिंता दोनों को जन्म दिया है। नए गवर्नर को इस तेजी से विकसित हो रही परिसंपत्ति वर्ग द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों से जूझना होगा। क्रिप्टोकरेंसी पर भारत का रुख सतर्क रहा है। आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता, निवेशक सुरक्षा और मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के लिए उनके संभावित जोखिमों के बारे में चिंता व्यक्त की है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक नियामक ढांचे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिससे स्पष्टता और मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है। नए गवर्नर क्रिप्टोकरेंसी के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक संतुलित दृष्टिकोण जो जोखिमों को कम करते हुए नवाचार को बढ़ावा देता है, महत्वपूर्ण होगा। आरबीआई को इस तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत रहना होगा। सेक्शन 7 एक रास्ता बनाना, निवेशकों और व्यवसायों के लिए व्यावहारिक सलाह। इन अनिश्चित समय में निवेशक और व्यवसाय मार्गदर्शन और आश्वासन चाहते हैं। बाजार के लोग नए गवर्नर के शब्दों और कार्यों पर बारीकी से नजर रखेंगे। हालांकि निवेश सलाह देना केंद्रीय बैंक का काम नहीं है, लेकिन नए गवर्नर पारदर्शिता, स्थिरता और पूर्वानुमेयता का माहौल बना सकते हैं, जो सूचित निर्णय लेने के लिए जरूरी है। निवेशकों को दीर्घकालिक बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए और सट्टा लगाने से बचना चाहिए। व्यवसायों को नवाचार, दक्षता और आर्थिक झटकों का सामना करने के लिए लचीलापन बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। मौजूदा आर्थिक माहौल चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करता है। सूचित रहकर, जोखिमों को समझदारी से प्रबंधित करके और बदलते हालातों के अनुसार ढलकर निवेशक और व्यवसाय इन अनिश्चित समय से पार पा सकते हैं और मजबूत बनकर उभर सकते हैं। सेक्शन 8 नीतियों का तालमेल, आरबीआई और सरकार में तालमेल। मौद्रिक नीति, आरबीआई का क्षेत्र, और राजकोषीय नीति, सरकार का अधिकार क्षेत्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्थायी और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए आर्थिक नीति की इन दोनों शाखाओं को साथ मिलकर काम करना चाहिए। नए गवर्नर को सरकार के साथ एक मजबूत और सहयोगी रिश्ता बनाना होगा। नियमित बातचीत, समन्वय और आर्थिक प्राथमिकताओं की साझा समझ जरूरी होगी। आरबीआई की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, लेकिन इससे सरकार के साथ रचनात्मक जुड़ाव नहीं रुकना चाहिए। साथ मिलकर काम करके आरबीआई और सरकार एक ऐसी नीति का माहौल बना सकते हैं जो सभी भारतीयों के लिए स्थिरता, विकास और समृद्धि को बढ़ावा दे। इस संबंध में नए गवर्नर की लोगों को साथ लाने और आम सहमति बनाने की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। सेक्शन 9 आगे का रास्ता, भारत को एक समृद्ध भविष्य की ओर ले जाना। नए आरबीआई गवर्नर ऐसे समय पदभार ग्रहण कर रहे हैं जब चुनौतियां और अवसर दोनों हैं। आने वाले महीनों और वर्षों में लिए गए फैसलों का लाखों भारतीयों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। कीमतों में स्थिरता बनाए रखने, वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास का समर्थन करने के आरबीआई के जनादेश पर खरे उतरकर नए गवर्नर भारत को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। आगे का रास्ता लंबा और घुमावदार हो सकता है, लेकिन विजडम, करेज और राष्ट्र के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ नए गवर्नर भारत को एक अधिक समृद्ध और न्याय संगत भविष्य की ओर ले जा सकते हैं।
यात्रा अब शुरू होती है।